साथ संगत प्यार से कहिए धनंकार जी। साथ संगत जी, इंसान सुकून से जीना चाहता है, हर कोई प्राणी, चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ जैसे हो, परंतु उसे पता नहीं सुकून है क्या चीज़। साथ संगत वो सोचता है जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसी से मुझे सुकून मिल गया है। जो पूजा पाठ जप तप व्रत उपवास जितने भी क्रिया कर्मकांड करता है इसी में अपने आप सुकून समझता है। सोचता है मकान बन गया, नौकरी मिल गई, आलीशान सब कुछ हो गया है, इसमें सुकून है। लेकिन सुकून नहीं साथ संगत जी। पूजा पाठ जब तक व्रत कर रहा हूँ इसमें सुकून है, सुकून नहीं। कब तक? जब तक आत्मा परमात्मा को नहीं देखती। साथ संगत जैसे बच्चा होता है, माँ से अगर मेले में खो जाए तो क्या बच्चे को सुकून मिलता है? नहीं मिलता सुकून। कब तक सुकून नहीं मिलता? जब तक बच्चा अपने माँ को नहीं पा जाता है। जो ही बच्चा माँ को पाता है, सारी खुशियाँ छोड़कर, सारी मिठाई छोड़कर, सारे फल फूल छोड़कर के माँ के गले मिल जाता है और खुशी से फूला नहीं समाता। साथ उसी तरीका है आत्मा, जब परमात्मा का दीदार करती, दर्शन करती है तो फिर उसे झूम के नाच उठती है, गा उठती है कि मुझे खुशी मिल गई, मुझे आनंद मिल गया। साथ संगत जी, जैसे मीराबाई थी, बहुत बड़े घर की लड़की थी, उसके पिता राजा थे, कोई कमी नहीं थी। साथ संगत जी, फिर भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर पूजा पाठ करती थी, टहलती थी, घूम घूम पर नाचती थी, कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई। फिर भी उसे सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली, क्योंकि जिसके बारे में गाती थी उस गिरधर गोपाल का दर्शन नहीं हुआ, देख नहीं पाया कि गिरधर गोपाल हैं कैसे, छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं। साथ संगत जी, इसलिए जब वो संत रविदास के चरणों में झुकी, समय के सदगुरु के चरणों में अपना नाता जोड़ा, जो हुई सदगुरु कृपा से इस परम सत परमात्मा का दीदार किया, दर्शन किया, तो झूम के नाच उठी, सुकून मिल गया, शांति मिल गई, सारा सुख मिल गया। साथ संगत जी, तब उसने कहा पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपना। साथ संगत जी, तो इंसान को कब सुकून मिलता है? जब परमात्मा मिल जाता है। अब परमात्मा की खोज इंसान मंदिरों में करता है, जंगलों में करता है, कब्रस्तानों में करता है। साथ संगत जो कि यहाँ परमात्मा मिलने वाला है नहीं। साथ संगत जी, अगर परमात्मा इन सब कर्म कांडों से मिलता है तो भगवान कृष्ण न कहते कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना योगाभ्यास में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश में। साथ संगत जी, पलक झपने में देर है, लेकिन इस परम सत परमात्मा का दर्शन करने में देर नहीं है। कब? जब इंसान समय के सदगुरु चरणों में झुकेगा तब। साथ संगत जी, समय के सदगुरु के सिवा और कोई इसका दीदार करा ही नहीं सकता। गुरु तो बहुत हैं, शिष्य कम पड़ जाएंगे मगर गुरु की कमी नहीं पड़ेगी। साथ संगत जी, लेकिन वो गुरु परमात्मा का बोध नहीं करा सकते, क्योंकि गुरु का काम ही है कि अंधकार से प्रकाश में कर दे, लेकिन खोई हुई वस्तु को नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो खुद नहीं देख रहा है, वो खुद ढूंढ रहा है उस प्रकाश में वो वस्तु है क्या। और सदगुरु साथ संगत जी का काम है अंधकार से प्रकाश में करके इस परम सत परमात्मा का दीदार करा दे, दर्शन करा दे। साथ संगत जी, जिसके लिए दुनिया ढूंढ रही है, पूजा पाठ कर रही, जब तक व्रत कर रही। साथ संगत जी, जब तक इंसान ऐसे परमात्मा का दर्शन नहीं करेगी तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। साथ संगत जी, कबीर दास ने रामानंद के चरणों में झुके, संत रविदास जी अपने गुरु के चरणों में घुस। साथ संगत, यहाँ तक कि भगवान राम स्वयं वशिष्ठ मुनि के चरणों में झुक गए। साथ संगत जी, भगवान कृष्ण भी अपने गुरु के चरणों में झुके। तो क्या इंसान आज बगैर समय के सदगुरु के चरणों में झुकेगा, शांति झुके बगैर शांति मिलेगी? कतई शांति नहीं मिलने वाली। शांति का सिर्फ एक ही दर है, समय का
सतगुरु साथ संगत जी। साथ संगत देखा जाए तो लोग रावण को राक्षस कहते हैं, बात सत्य है, लेकिन मुझे भी शांति मिल गई। कब शांति मिली? जब साथ संगत जी शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और रावण से कहा, भैया मेरी नाक तो कट गई, कान कट गए। तो रावण को सुकून मिल गया। इसलिए सुकून मिल गया, रावण ने कहा ना, क्या परमात्मा ने अवतार ले लिया धरती पर, मेरे मुक्ति का स्थान मिल गया। वो भी मुक्ति चाहता था परंतु भक्ति नहीं कर पाता। इसलिए उसने कहा, मैं तो बहुत दिनों से राशि प्रवृत्त कर रहा हूँ, मेरा कर्म ही खराब है, मैं इनसे कैसे मुक्ति लूँ। मुक्ति करने का एक ही कारण है, वैमनस्यता, रार बढ़ाना। साथ संगत जो रार बढ़ाकर मुक्ति मिला, उससे शांति मिल गई ना। इसलिए शांति तो सबको मिलेगी कब? जब समय के सदगुरु चरणों में छुए गाता हूँ। मातंग मुनि ने शिवरी से कहा, हे शिवरी तेरी कुटिया में एक दिन राम आएंगे। क्या इतनी बात सुनने से शिवरी को शांति मिल गई? नहीं मिली। प्रतिदिन कुटिया साफ करती, प्रतिदिन फूल माला रास्ते में बिखेरती और इंतजार करती। करते करते शाम हो जाता, सो जाती, फिर सुबह वही काम करती। ये क्रिया कई वर्षों तक चला, मेरे को शांति नहीं मिली। शांति कब मिली? जब भगवान राम उसके चरण, उसकी कुटिया में अपने चरण को रखे, तब रे सबरी को शांति मिली साथ संगत जी, तब उसे सुख मिला साथ संगत जी। साथ संगत जी कबीर दास को सब शांति मिली। तब कबीर दास ने कहा ना कि मैं न मरम मरियो संसारा, मुझको मिला जिलाओ नारा। साथ संगत जी जब जिलाने वाला मारने वाला मिल गया तब तो शांति शांति साथ संगत जी। साथ संगत जी इंसान दुखों से परेशान है, सबसे बड़ा दुख तो उसे है, जन्मत मरत दुस्साह दुख हो, जन्म और मृत्यु। जितना जन्म के समय दुख होता है उससे ज़्यादा दुख मृत्यु के समय होता है साथ संगत जी, क्योंकि प्राण कायदे से निकलता नहीं, बहुत कष्ट पड़ता है। इसके बीच का जो समय साथ संगत, जो समय भी दुख ही दुख है। मान लो सुख मिल गया, मोटर गाड़ी कार बंगले नौकरी चाकरी मिल, लेकिन आत्मा को सुख नहीं मिला। कभी कभी गरीबी अवस्था आ जाती है, शरीर को भी कष्ट मिलता है, खाने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता, तो कष्ट ही कष्ट तो जीवन में है। ऐसे संकट से सिर्फ सद्गुरु बचा सकता है, सद्गुरु सिवा कोई नहीं। जब तक इंसान समय के सद्गुरु के चरणों में झुकेगा नहीं, सद्गुरु का आदेश का पालन नहीं करेगा, तब तक जीवन का कल्याण हो नहीं सकता। इंसान सोता में संगत कर लिया, सुमिरन कर लिया, सद्गुरु का दर्शन कर लिया और ज्ञान ले लिया, मुझे मुक्ति मिल गई, मुक्ति नहीं मिलेगी साथ संगत। जैसे जब तक पुत्र जो होता है पिता का आदेश का पालन नहीं करता है साथ संगत जी, जब पिता का आदेश का, माता का आदेश का पुत्र पालन करता है, वही पुत्र माँ और पिता को दुलारा होता है, वही प्रिय होता है, और बाकी पुत्र प्रिय नहीं होते साथ संगत जी। उसी तरीका सद्गुरु चाहता है मेरा भक्त, मेरा संत मेरे आदेश का पालन करके रोशन मीनार बन जाए। जिधर रास्ते से चले संसार उसे देखे कहे ये निरंकारी भक्त जा रहा है, बड़ा ईमानदार है, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, इसके कर्म अच्छे साथ संगत जी। तब तो हमारे जीवन का कल्याण होगा, तब तो हम कहने के भागीदार होंगे कि मैं न मरम मरी हूँ संसारा, मुझको मिला चिनावन हारा। मुझे तो समय का सद्गुरु, 3 लोक का मालिक मिल गया साथ संगत जी। आज इंसान समय के सद्गुरु के चरणों में झुकना नहीं जाता है, इसलिए झुकना नहीं चाहता, उसके अंदर अहंकार है साथ संगत जी। वो अहंकार से भरा हुआ है, जातीयता भरी हुई, छोटे बड़े का नफरत है। कहा गया है ना, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण सबको। साथ संगत भक्ति करना है तो सबसे ऊंची उठ करके तब इंसान समय के सद्गुरु के चरणों में झुकेगा, तब भक्ति कर पाएगा। साथ संगत भक्ति नहीं कर पाएगा। जैसे इंसान बालू के दलदल में फंस जाए और निकलने की कोशिश तो करे, परंतु उसमें अपने पाँव को बार बार चलाए, जैसे चलाता जाएगा वैसे बालू के दलदल में फंसता चला जाएगा, फंसते फंसते उसमें मर जाएगा। उसी तरह का इंसान सोचता है मैं जो कर्म कांड, पूजा पाठ, जाप तप व्रत उपवास जितनी भी क्रिया कर रहा हूँ इससे मेरे जीवन का कल्याण होगा, इससे कल्याण नहीं होने वाला है। वो बालू की तरह दलदल में फंसता चला जा रहा है, फंस कर एक दिन मर जाएगा, उसी 84 लाख योनियों में चला जाएगा जहाँ से आया है।
मानो जन्म पाना ना पाना बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा साथ संगत जी। इसलिए हम आप सबको समय का सद्गुण मिल गया है, तो समय के सद्गुण को पा करके इसके आदेश का पालन करें, इसके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए साथ संगत अपनी संगत जी कहा गया है, पारस तो सोना करे पर गुरु करे आप समान। साथ संगत जी पारस पत्थर जो होता है लोहे को सोना बना देता है। जैसे गुरु बहुत हैं लेकिन वो चेला बनाते हैं, लेकिन अपने समान नहीं बनाते साथ संगत जी। चेला तो बहुत मोड़ते हैं, और गुरु करे आप समान। जो समय का सद्गुरु होता है वो अपने समान बनाता है, वो चेला नहीं बनाता है साथ संगत जी। स्वयं सद्गुरु स्वरूप कर देता है हम सबको साथ संगत। लेकिन आज समय का सद्गुरु अपनी कुर्सी दे दिया, अपने दर पे बैठा लिया साथ संगत जी, अपने समान बना लिया। तो हमें सोचना चाहिए साथ संगत कितना हम इसके आदेश का पालन करते, कितना इसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं साथ संगत। अगर इसके आदेश का पालन कर रहे हैं तब साथ संगत हमारा जीवन धन्य है, ज्ञान लेना हमारा सार्थक है। तब तो हमारा लोक और परलोक दोनों सुहेला हो जाएगा साथ संगत। अन्यथा हम आते रहेंगे जाते रहेंगे सत्संग करते रहेंगे, फिर जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है साथ संगत। जैसे एक बच्चा होता है कॉलेज में आए और चला जाए, यदि गुरु की बात ना माने तो क्या बच्चा आगे बढ़ेगा, वहीं रह जाएगा साथ संगत जी। इसी तरीके हमें गुरु का आदेश को माना साथ संगत जी। हमारे ऊपर तनी संकट आता है, मुसीबत आता है, कष्ट आ जाता है, हम घबरा जाते हैं। अपना पैर गुरु की तरफ बढ़ाने के बजाय हम पीछे बढ़ा लेते हैं और अपना मुख गुरु की तरफ से मुख कर पीछे कर लेते हैं, हट जाते हैं साथ संगत जी। जब हमें मानव शरीर मिली है तो सुख दुख तो आता रहेगा साथ संगत जी, क्योंकि कभी सुख कभी दुख, इसलिए हमें घबराना नहीं चाह संगत जी। दुख तो राजा हरिश्चंद्र को आ गया साथ संगत, जो इतने बड़े राजा थे, राज के मालिक थे, जिनके अथाह नौकर चाकर सेना सब कुछ थी। गुरु ने आदेश दिया मुझे चाबी दे दो, हरिश्चंद्र ने चाबी दे दिया साथ संगत राजा। कहें राजन जब चाबी मेरी है तो मेरा सब कुछ है, तुम्हारा क्या है, अब हटो जाओ यहाँ छोड़ दो राजमहल को। तनिष भी संकोच नहीं करे साथ संगत जी, तनी भी सोचे समझे नहीं और राज को छोड़ने के लिए तैयार है। जो वहाँ से चलने लगे, कहें राजन क्यों जा रहे हो, ऐसे कैसे जाओगे। कहें तब, कहें जब आपने गुरु मान लिया तो गुरु दक्षिणा तो चाहिए साथ संगत। एक भिखारी होता है जिसके पास कुछ न कुछ झोली में होता है साथ संगत, लेकिन उनके पास जेबे में एक कौड़ी नहीं थी, पैसा नहीं था जो गुरु के चरणों में समर्पण कर दे। गुरु से कहा प्रभु मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या दूं, चाबी तो आपको दे दिया, अब मेरे पास क्या है। अरे कहें चाबी आपने दे दिया लेकिन शरीर आपके पास है, बीवी बच्चे आपके पास हैं, क्यों नहीं दे सकते, दे दो, कहीं बेच दो, कुछ कर लो। बिक गए साथ संगत। जो राज रानी इतने बड़े घर में रहती थी, महलों में रहती थी कि नौकर चाकर पंखा लगाने वाले, बिस्तर लगाने वाले साथ संगत जी, थाली को धोने वाले जाकर एक पंडित घर में थाली धोने लगे। कितना बड़ा संकट आया, कितना बड़ा कष्ट आया, लेकिन घबराए नहीं, घबराए गुरु की तरफ अपना मुख किए रहे और ईश्वर का ध्यान करते हुए गुरु का आदेश का पालन करते चले गए साथ संगत जी। राजा मुहूर्त ध्वज को देखे साथ संगत जी, अगर कोई गुरु आकर कह दे आपका लड़के को मेरा शेर खाएगा तो क्या हम उसको गुरु मानेंगे, कतई नहीं मानेंगे, तुरंत मार कर खेत देंगे साथ संगत जी, चाहे कुछ भी हो जाए, कि पैसा ले ले, थोड़ा सब कुछ ले ले, लेकिन अपनी पूरी दौलत भी नहीं दे सकते। अगर कोई गुरु कह दे अपनी पूरे कमाई हुई जीवन की पूंजी मुझे दे दो, तो क्या दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। मेरा बेटा खाएगा, मेरी बेटी खाएगा, इसमें कुछ अंश आपको दे सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं दूंगा। लेकिन साथ संगत समय का सद्गुरु पुत्र को मांग लिया कि आपके पुत्र को मेरा शेर खाएगा। तनिष भी घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए। कहें साथ संग, उन्होंने कहा ठीक है गुरु प्रभु, जो आपका आदेश है वो मैं पालन करने के लिए तैयार हूँ। दे दिए अपने बेटे को, अपने हाथों से चीरा साथ संगत जी, चीर कर खिला दिया, खा लिया। बाद में फिर कहें कि जो मांगना हो मांग लो। भगवान किस जो साधु के भेष बनाए थे, उन्होंने कहा जो मांगना हो मांग लो राजन, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं न दे सकूँ।
मोरा ध्वज ने क्या कहा कि क्या मांगो प्रभु, क्या मांगो, कोई रिश्ते नहीं देखत नैन चला जग जाई। क्या मांगो, कोई रहने वाली वस्तु मुझे नहीं दिखाई दे रही, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा। क्या मांगो, क्या मांगो आपसे प्रभु? कह नहीं मांग लो। कहने अगर आप देना चाहते हो तो एक चीज़ दे दो मुझे, अब वचन दे दो कि आज से मृतलोक में ऐसा कतई कभी नहीं होगा। कहें ठीक है राजन मांग लो। कहें ठीक है प्रभु, जैसी परीक्षा आपने मुझसे लिया अब मृतलोक में ऐसी परीक्षा किसी से मत लेना, क्योंकि ये मानव प्राणी है, घबरा जाता है, दे नहीं पाएगा। साथ संगत जी, परंतु आज हम थोड़ा सा कष्ट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, गुरु की तरफ से मुख पीछे कर लेते हैं। साथ संगत पीछे नहीं करना चाहिए, गुरु के चरणों में सुमिरन करते रहना चाहिए, सारा कष्ट कट जाएगा। क्योंकि सदगुरु तीन लोक का मालिक है, सारे जगत का स्वामी है। कहा भी क्या है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु श्री गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथ संगत प्यार से कहिए धन्यवाद।